साथियों, आज ये यूपी के सीतापुर जिले के जंगल की यात्रा शुरू की है धर्म रथ के माध्यम से। बड़े गुरु कृपा, हरि कृपा और बड़े कह सकता हूँ आप सभी के आशीर्वाद से जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ। लेकिन क्या करें, कभी कभी जंगल के रास्ते भी परीक्षा ले लेते हैं। संत सेवा मार्ग कभी इतना आसान नहीं होता, हर कदम पे एक नई परीक्षा लेकर आता है। गाड़ी धर्मरथ बीच में चेसिस टच हो गया और गाड़ी धंस गई। अब फिर कोशिश की और फिर एक बार धक्का लगा के कोशिश की। कहते हैं ना, सच्ची सेवा कभी संतों की रुकती नहीं है, सच्चे मन से करे। तो फिर यात्रा आगे बढ़ी। फिर आगे ज़्यादा दलदल देखते हुए गाड़ी को वहीं हमने रोकने की कोशिश की। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि आगे बड़ा घनघोर जंगल है और कह सकता हूँ घनघोर जंगल में नदी का किनारा भी है। वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। सीताराम, राधे राधे प्रभु जी। सभी से कहूँगा, अभी जिन संत के दर्शन करा रहा हूँ सामने आप पास में ठीक देख पाएंगे, गोमती नदी दर्शन कर रहा है। चारों तरफ से लंबा दिखाना, साथ में जैसे आप देख रहे हो गोमती नदी का दर्शन कर रहे हैं। और ठीक यहाँ पर संत भगवान की कुटिया जा रहे हैं। जैसे ये रास्ता है और ये रास्ता देख पा रहे हो। यहाँ पर बारिश के मौसम में गाड़ी नज़दीक नहीं आती। खाइयों से गुजरते हुए, कई जंगलों से, कई खेतों से गुजरते हुए गाड़ी यहाँ लेके पहुँचा हूँ। पास में थोड़ा सा छोड़ के आया हूँ और संत के दर्शन करने चल रहे हैं। गोमती नदी के पहले आचमन ले लेते हैं, नज़दीक आए हुए हैं, फिर आचमन लेके फिर चलते हैं। नदी के किनारे जब भी शांत हो, एकदम आनंद आता है और हमें ऐसी कुटिया दुर्लभ मिलती है। लेकिन ये कह सकता हूँ अभी तक यहाँ पर इस पूरे जंगल के अंदर ये एक ही कुटिया है, ना कि आसपास कोई कुटिया और है। पूरे घनघोर जंगल में ये एक ही कुटिया है। धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों की सेवा कर रहा हूँ। ये मेरा कोई अहंकार मत मानना, मैं बस निमित्त हूँ, करने वाले आप सभी हैं। और यहाँ पर आश्रम का दर्शन, आप शिवालय का दर्शन कर पा रहे हो। नंदी का मैं दर्शन करवा रहा हूँ यहाँ, नंदी और शिवालय जैसे आप देख पा रहे हो। और ये जो झाड़ू सेवा, मुझे कहीं पर भी आश्रम में जहाँ दिखाई दे, मैं साफ़ सफाई में लग जाता हूँ। कोई इसे शोबाजी मत समझ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप भी जहाँ मौका मिले संत सेवा कीजिए। ये आश्रम का दृश्य देख पा रहे हो, बड़ा ही मनमोहक है। ये संत भगवान की कुटिया आप देख पा रहे हो सामने, और शिवालय जैसे आप देख पा रहे हो। और ये है संत भगवान की कुटिया के साथ पास में जो मंदिर जो प्रसिद्ध है यहाँ पर, इसके बारे में मैं संत भगवान से जानकारी लेकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये दुर्लभ विलक्षण स्थान है और घनघोर जंगल में आज से कई साल पहले किसी भक्त ने यहाँ पर कुटिया बनवाई थी, आज से 24 साल पहले। और उस समय से आज भी यहाँ संत रहते हैं। ये है जैसे आप देख पा रहे हो एक हंस हंसनी प्राचीन मंदिर, जो ये देख पा रहे हो नैमिषारण्य में। ये हमन कुंड है। अच्छा, ये टूट फूट गया है। अच्छा, ये पहले का है। ये हमन कुंड है। अच्छा। और ये हंस हंसनी मंदिर है महाराज। हमें तो इनको पूजा होती है। हाँ, इनका पूजा होता और है। इन्हीं के नाम से स्थान है। हाँ, हंस हंसनी का प्राचीन मंदिर है, इन्हीं के नाम से पूजा। क्या यहाँ कोई चमत्कारी घटना होती है? लोग मंगत मांगने आते हैं क्या? हाँ, मंगत मांगने आते हैं तो उनकी पूरा मंगत काम मनोकामना पूरा होता है। ये कौन सी नदी है गुरु जी? ये गोमती है महाराज। गोमती नदी? हाँ, ऐसे गोलाई में घूमती है? हाँ, वहाँ से हुआ है, बरगदिया पुल से आया है यहाँ, और यहाँ से ऐसे गोला करके ऐसे करके वहाँ ये ओम के आकार बन गया है महाराज। ये ऐसे घूमी है ये गोमती। अच्छा, ओम बना दिया है इस जगह में। ये ओम का बिंदु जो है ना, हाँ। वो बिंदु का जगह में ये स्थान है। अच्छा, ऊपर के बिंदु की जगह। हाँ, ये पूरा पूरा गोमती नदी के बीच में टापू नुमा हो गया। टापू हो गया, पूरा टापू है। हाँ। ओम की बिंदु स्थान पर हम यहाँ पर बैठे हैं जैसे, और गोमती नदी पास में ही है और यहीं से संत भगवान का आना जाना रहता है बरसात में। और फिर इधर पूरी पानी यहाँ तक पूरी भर जाता है, इतना ही बरसता है। ये कुटिया है महाराज, बनवाए भक्त लोग। अच्छा, ये संत भगवान की कुटिया है। हाँ। यहीं पे रहते हैं। ये मच्छरदानी बांध के, मच्छर है गुरु जी ना? हाँ, मच्छर है जब थोड़ा बहुत। अच्छा, पंखा वंखा नहीं लगे? पंखा नहीं महाराज, पंखा नहीं चाहिए। कहा क्यों? परमात्मा के भजन करना है, पंखा वंखा कौन बवाल पाले। और ये है महाराज यहाँ पे क्या विराजमान? ये बजरंग बली का है महाराज। ये बजरंग बली। हाँ, मतलब पूरा तरफ चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, बीच में एक टापू नुमा बना हुआ है। और बारिश के मौसम में यहाँ आना संभव नहीं है। ये पहले बता देता हूँ, बारिश हो या बारिश का मौसम हो तो यहाँ ना आए, क्योंकि बचोगे दलदल से बचने में।
और बिना बारिश यहाँ आ सकता है। हाँ, मंदाकिनी के किनारे बहुत दूर जाने के और पूरे भारत की यात्रा है मेरी। तो अभी कोई नहीं और जिसके जो मैं तो नियमित मात्र करने वाला मैं नहीं हूँ, दिखता भले ही हूँ, मैं तो नियमित हूँ। सेवा आप लोग हमारे सेवा करते हैं, इस वजह से हमको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। आप हमसे बड़ा हो। कैसे गुरुजी? सेवा 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 करने वाला बड़ा है। अभी हमारा शक्कर ला दिए, चावल ला दिए, आटा ला दिए, दाल ला दिए। अब इसके लिए हम जाना पड़ता, तो ये सब आप ला दिए, तो आप बड़ा हुए। सेवा सबसे बड़ा कर्म है। अच्छा गुरुजी, भजन भले ही कम टूटी फूटी हो चलेगी? वो तो हाँ, भजन चलता रहे साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन सेवा तो ज़्यादा उत्तम ही है। अच्छा, जैसे गुरुजी का सेवा उत्तम है और सेवा की भी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कैसे भी हाँ, कर। सेवा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। दान करे धन ना घटे, हाँ, जो सहाय रघुवीर। वो दान का जड़ पताल में होता है। अभी आपने दान किए तो मेरा पेट भरेगा, मैं खुश हुआ, आगे आपके लिए धरोहर बनेगा। अच्छा, आगे धरोहर बनेगा। आप जब यहाँ से जाओगे तो वहाँ आपको इसको कई गुना होकर के वहाँ इकट्ठा होकर के जमा होएगा, जमा रहेगा। आपको बोलेगा महाराज ये है आपका, ये आप लो, छानो फूको, आपका ही दिया हुआ है। यहाँ बनता बुनाता किसी का कोई कुछ नहीं है, वहीं से बना के आता है। ये तो यहाँ मनी ऑर्डर करना पड़ता है, कोई ले जा नहीं सकता है साथ में। अच्छा, और भेजने का तरीका यही है? ये मनी ऑर्डर करने का तरीका यही है। कोई संतों का, कोई गरीबों को, कोई पंडितों को उचित जो लायक है उसको, जो पात्र सुपात्र, हाँ, तो उसके द्वारा वो जल्दी पहुंचता है। अच्छा, और यहाँ फिर हम भी खुश हुए, हमारा पेट भरा, और आपके लिए तो आप भी खुश यहाँ, और आगे जाके भी खुश सा, आगे आपके लिए धरोहर बनेगा। तो ये दान सबसे बड़ा महत्व है। अन्नदान महादान सबसे बड़ा दान है। चलो 1 लीटर आपने तेल दिया है, तो ये समझो 10 लीटर तेल की व्यवस्था ठाकुर जी आपकी कर देगा। वो बीज वाली बात होगी, किसान बीज बोता है एक, और वहाँ 21 तैयार होता है। हाँ, हाँ, तो ये बीज है। अब ये बीज का अंकुर होगा। अब इसमें दाना कितने हैं, इस इनका दाना वो जाके इकट्ठा होकर के वहाँ जमा होएगा। अच्छा, जैसे संत भगवान ने कहा ये बड़े ही है, इसीलिए कहता हूँ सभी से कोशिश कीजिए, संत सेवा कीजिए, अपने गांव की संतों की सेवा कीजिए, चाहे धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों की सेवा कीजिए, लेकिन संतों की सेवा जरूर करें। मैं तो यही कहता हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये व्यर्थ कभी नहीं जाएगा महाराज, ये सेवा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और सेवा है तो चला जाएगा, लेकिन ये अन्न क्योंकि हमने खा के खुश हुआ, हैं, तो हमारा पेट भरा और हम खुश हुए, आप भी खुश हुए, चलो महाराज को दिया भाई जी, हाँ। तो इससे बड़ा और कोई जब बड़ा धर्म नहीं है। अब इतना हमको ज़्यादा है सब, हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है। नहीं महाराज जी, क्योंकि आश्रम है जंगल के बीच है गुरु जी, तो मैं इस चीज को समझता हूँ। जो और भी हो तो मुझे बोल देना, कोई भी चीज की आवश्यकता हो, अपना शिष्य से रहो। कोई चीज़ का मेरे को इसीलिए मैंने बोला ना गुरु जी, पंखा लाइट कुछ बोले तो सही, गैस वैस। और गुरु में यहाँ इस जंगल में आने के बाद कुछ चमत्कारी घटना घटी है? कोई बाकी चमत्कारी सब सही है, कोई ऐसा नहीं चमत्कारी। ये गांव का क्या नाम पड़ता है? अजीजपुर और जिला सीतापुर है? सीतापुर। तो आप में एकांत में जंगली जानवर का खतरा रहता है, तो कैसे रहता है? नहीं, वो विश्वामित्र महाराज तप करने के लिए बैठे, तो राम भगवान और लक्ष्मण भैया वहाँ ने बाहर तैनात हो गए। बोले महाराज जाओ भजन करो, अब कोसी ने आएगा तो हमने यहाँ है पहरेदार। यहाँ कौन सा राम लक्ष्मण है? तो अरे हैं भाई, कड़ कड़ में हैं, आप में है, 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 हम में है, हर चीज में है। तो हमको इसका कोई परवाह नहीं किसी चीज का। वो बहुत बड़ा बड़ा जानवर है भी नहीं।
और बचपन से बाहर रहा है तो उसे कोई टेंशन नहीं, कोई कोई कुछ नहीं। और गोवा में यहाँ इस जंगल में आने के बाद कोई चमत्कारी घटना घटी है कोई बाकी चमत्कारी सब सही है, कोई ऐसा नहीं चमत्कारी। ये गांव का क्या नाम पड़ता है? अजीजपुर, और जिला सीतापुर है? सीतापुर।